अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बसेस में टायर्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये मेरे पास एक टायर है, बिल्कुल नया 0 मीटर टायर है, अभी बस में नहीं लगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बसेस के जो टायर हैं ये किस तरह यूज़ किए जाते हैं और इसको चेक किस तरह किया जाता है कि कितना ही इसकी जो यूजेज है किस हद तक ये यूज़ हुआ है। उसके अलावा जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ क्या क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस सब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन भाई। तो हसनैन भाई जो हैं वो हमें इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिलाल कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, आज बिलाल टायर के बारे में पूछने आए थे तो मैं बिलाल को बताऊं, ये जो टायर हमने रखा हुआ है एक्चुअली ये ब्रिजस्टोन का टायर है। ब्रिजस्टोन एक जापानीज कंपनी है। अब दो तरह के टायर होते हैं हमारे पास। आप अमूमन अपनी मोटरसाइकिलों में देखेंगे और आप ये टायर देख रहे हैं जो हैवी लोडर्स में या बसेस में मौजूद होता है। इस टायर को कहते हैं रेडियल टायर, और जो हमारी बाइक्स में यूज़ होता है उसे कहते हैं बाइस टायर। अब टायर को सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इसके पार्ट्स के बारे में इल्म रखें कि ये जो इसके अंदर हम देख रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़रा कैमरा थोड़ा करीब ले आएँ। अच्छा, ये देखें। अब टायर की हम बेस से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं छोटे छोटे बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक यानी डब्बा, एक डब्बा ये बना हुआ है, एक डब्बा ये बना हुआ है। अब जब बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम नाम देंगे रिब का, जिसे कहते हैं पसली। और जब बहुत सारी रिब्स इकट्ठी हो जाती हैं वो थ्रेड कहलाती हैं, जिसे आप सब कहते हैं गुड्डी, वो टायर की गुड्डी। तो ये एक पूरी गुड्डी है टायर की, यानी अ थ्रेड ऑफ अ टायर। 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, 3, 4 एंड 5, इसमें 5 थ्रेड लगे हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, मतलब सबने ये देखा होगा कि टायर्स के अंदर ये लाइंस बनी होती है। इन लाइंस की वजह क्या है, क्यों डिज़ाइनर्स ने इसके अंदर ये लाइंस बनाई गई? इसकी वजह ये है कि एक तो ये जो फ्रिक्शन है उसे बढ़ा देता है। जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी या बस, आपकी बाइक स्पीड में ट्रैवल कर रही है तो वो स्किड होने से, स्लिप होने से बचेगी। और दूसरी बात कि जहाँ फ्रिक्शन बढ़ेगी वहाँ पर हीट होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो लाइंस होती हैं ये कूलिंग का काम भी करती हैं। इनमें हवा ट्रैवल करती है जिसकी वजह से वो टायर को ठंडा भी रखती हैं। इन लाइंस को कहते हैं ग्रूव्स। और ये जो छोटी लाइंस हैं इन्हें बोलते हैं साइप्स। इनका भी सेम ही मकसद है कि टायर आपका स्किड ना हो सके। अब इसके ऊपर ये कलरफुल लाइन्स लगी हुई हैं, एक देख रहे हैं आप, रेड, वाइट, ब्लू, येलो और ये वाइट, ठीक है। इसका ये मतलब बताया जाता है कि अंदर वाली साइड टायर की कौन सी है और बाहर वाली साइड कौन सी है। तो वाइट लाइन जो है वो इंडिकेट करती है टायर्स के कोड, टायर के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन, टायर की मालूमात लिखी हुई है उसकी साइड। अब हम देखते हैं, इसकी हम साइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस टायर को हम घुमा लेते हैं। तो क्या ये कैमरे में क्लियर आ रहा है सबको? अब ये देखें, ब्रिजस्टोन इकोपिया, ये उसकी एक कैटेगरी है, सीरीज़ है। ब्रिजस्टोन ने इकोपिया ब्रांड के टायर निकाले हैं। इकोपिया उनकी एक सीरीज़ है ब्रिजस्टोन की, ठीक है। उसके बाद इस टायर के ऊपर लिखा हुआ है R156, ये इसका प्रोफाइल नंबर है। जिस तरह आप मोबाइल की बात करें तो सैमसंग S1, S2, S3, इसी तरह ही ब्रिजस्टोन R156 ये इस टायर का प्रोफाइल नंबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इधर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर टायर यूज़र को, हर बस चलाने वाले को, गाड़ी चलाने वाले को पता होने चाहिए। इस टायर को हम रोटेट करते हैं ताकि आप ये चीज़ पढ़ सकें। अब टायर के ऊपर लिखा हुआ है 295/8080 R22.5। अब यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टायर के ऊपर मेंशन्ड है। और अब ये क्या है, इसे कैसे पढ़ना है? 295 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली हाइट ऑफ द टायर है, ठीक है, कि टायर आपका रिम से कितना ऊंचा है। 295 जो पहला हिस्सा है वो है हाइट ऑफ द टायर। उसके बाद आ जाता है 80 ये है थिकनेस ऑफ द टायर, कि टायर कितना ज़्यादा थिक है, चौड़ाई ऑफ द टायर, ठीक है। उसके बाद आर, मैं दोबारा जैसे आपको बता चुका, ये टायर है रेडियल टायर। रेडियल टायर का मतलब ऐसा टायर जो ज़्यादा लोड बेयर करने वाली गाड़ियों के लिए, लोडर्स के लिए, बसेस के लिए बना हुआ है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा लोड होगा वहाँ पर रेडियल टायर हम यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी उसके लिए बाइस टायर यूज़ किया जाता है। रेडियल टायर का एक फ़ायदा ये भी है, ये फ्यूल कंजप्शन को कम कर लेता है, क्योंकि जब गाड़ी पे बहुत ज़्यादा लोड आना है उसकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ जानी है। जैसे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कूल बैग्स या वज़न डाल दिए जाए, आप तेज़ रफ्तार में नहीं भाग पाएंगे, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह ही रेडियल टायर क्या करता है, फ्यूल कंजप्शन को बस की कम कर देता है। उसके बाद लिखा हुआ 22.5। अब मैंने टायर लेना है, मेरे पास एक रिम तो पड़ा हुआ है, अब मुझे नहीं पता उस रिम के लिए मैं कौन सा टायर लेके आऊँ। तो मैं टायर मेकर के पास जाऊँगा, उसे बताऊँगा कि मेरा जो रिम है वो 22.5 उसका डाया है, उसके लिए ही मुझे टायर दे। तो ये दिस इज़ एक्चुअली 22.5 इज़ द डायामीटर ऑफ द रिम, जिस रिम के लिए टायर डिज़ाइंड है, ठीक है। उसके बाद इस टायर में ऑब्वियसली एक प्रेशर होना चाहिए,
और मैं मज़ीद बता दूं ये ट्यूबलेस टायर है, ये ट्यूब वाला टायर नहीं है। उसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे कि ट्यूबलेस टायर क्या होता है और ट्यूब वाला टायर क्या होता है। आगे चलते हैं, इस टायर का प्रेशर कितना रखा जाता है बसेस में। इसका प्रेशर मैन्युफैक्चरर ने ऊपर लिख दिया हुआ है विच 223 PSI 123 PSI इसका प्रेशर है। PSI प्रेशर का यूनिट होता है, जिसे कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये प्रेशर टायर के ऊपर ही मेंशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस टायर के बारे में कि इसके ऊपर लोड कितना होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हैवी लोडेड व्हीकल्स के लिए बना हुआ है। तो अगर टायर सिंगल लगा हुआ है, यानी कि जिस तरह बस के फ्रंट पे एक सिंगल टायर लेफ्ट पे एक राइट पे है, तो उसके लिए बताया गया हुआ है इस टायर के ऊपर जो लोड होना चाहिए वो होना चाहिए 3550 kg, यानी कि 3.5 टन। और अगर ये टायर जोड़ी में है, दो टायर कटे हैं, तो 3.1 टन इस पर लोड डाला जा सकता है। ये लोड कैपेसिटी है कि इस टायर के ऊपर आप कितना वज़न डाल सकते हैं। अगर वो अकेला होगा तो 3550 kg इस पे वज़न डाल सकते हैं, और अगर ये टायर जोड़ी में है तो 3150 kg इस पे आप वज़न डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें बसेस में टायर या गाड़ियों में टायर, आप अपने टायर को देखते हैं, आप देख रहे हैं टायर की सिचुएशन, इसकी हेल्थ, इसकी जो शक्ल है वो ख़राब हो रही है। अब वो किस तरह से ख़राब होगी, उनकी वजूहात क्या बनेगी और उन्हें कैसे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास होता है टायर थ्रेड गेज या टायर ग्रूव गेज या टायर डेप्थ गेज, जो कि इसकी जो है गुडियाँ जो मैंने आपको बताया है थ्रेड्स हैं उसकी डेप्थ को मेजर करता है, ठीक है। अब ये कैसे मेजर करता है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ मेरा टायर बाहर से ज़्यादा घिस रहा है, ठीक है। अब ये साइड ज़्यादा घिसने लग गई है, ये दो जो थ्रेड हैं ज़्यादा घिस रहे हैं और ये दो ठीक है। सबसे पहले तो मैं चेक करता रहूँगा क्या इसकी जो डेप्थ है वो बराबर होती है इसके मुताबिक, क्या जो यहाँ पर डेप्थ है और ये डेप्थ बराबर है कि नहीं है। इस तरह मैं जान जाऊँगा कि मेरे टायर जहाँ से ज़्यादा घिस रहा है और वहाँ से कम घिस रहा है, ठीक है। और ये जिस तरह एक वर्कशॉप के बारे में देखें तो जो वर्कशॉप का स्टाफ होता है, जो टायरमैन होता है, वो हर तरह से बस को, जब बस आ जाती है, गाड़ी आ जाती है, वो हर हफ्ते या हर रोज़ या हर महीने वो चेक करता जाता है ताकि टायर की सूरत हाल, उसकी हेल्थ को वो मेजर कर सके। अब एक और मैं बात बताता हूँ आपको। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप इसकी ना ये थ्रेड्स के ऊपर कैमरा कर रहे हैं बिलाल ज़रा। अब मेरा जो टायर है अगर वो बाहर से घिसना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है, ये इस पर बोलते हैं टो, ये चीज़ें घिसने लग गई है तो इसका मतलब है मेरी गाड़ी में या मेरी बस में अलाइनमेंट का मसला है, ठीक है। और अगर एक वजूहत और भी हो सकती है कि अंदर वाली जो थ्रेड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है और बाहर वाले घिसी जा रहे हैं, घिसी जा रहे हैं, घिसी जा रहे हैं। इसकी एक वजूहत ये भी है कि इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम है। मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इन पाँचों थ्रेड को देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो बाहर वाले दो थ्रेड हैं इसमें वियर टियर, इसमें जो घिसाव है वो ज़्यादा है और अंदर वाले में कम है। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? एक वजह मैं आपको बता चुका जो इसकी थी अलाइनमेंट की, दूसरी ये कि इसमें हवा का प्रेशर कम है। और अगर मैं इस टायर में हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, जो कि इस पर लिखा हुआ है 123 PSI होना चाहिए, और लेकिन इतना नहीं, ये ज़्यादा है, 140 कर दिया, 138 कर दिया, तो क्या होगा, जो अंदर वाले थ्रेड्स हैं ये ज़्यादा घिसना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सड़क के साथ ज़्यादा इम्पैक्ट में, कॉन्टैक्ट में आएंगे। अब एक और बात देखते हैं, अगर मेरा टायर इस तरह स्लॉप के ऊपर घिस रहा है, इसका मतलब है, इसे कहते हैं चेम्बर वियर टियर, मेरी गाड़ी की अलाइनमेंट फिर से ख़राब है। और अगर इसमें पैच बन रहे हैं, जगह जगह से ख़राब हो रहा है, एक ब्लॉक यहाँ से ख़राब हो गया, दो थ्रेड यहाँ से ख़राब हो गए, तो या तो इसकी बैलेंसिंग में मसला है या गाड़ी की सस्पेंशन आपको चेक करवानी पड़ेगी। ये वो मेन चीज़ें थी जो टायर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था और वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे ज़रूरी जैसे इंसान बीमार हो जाता है, डॉक्टर थर्मामीटर से उसे चेक करता है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, इंसान ने भी एक दिन मर जाना है। तो टायर के ऊपर भी एक गेज बना होता है जो उसकी ये बताता है लिमिट। दिस इज़ द लिमिट इंडिकेटर ट्रायंगल या लिमिट इंडिकेटर गेज। ये बताता है जब आपकी टायर की थिकनेस यहाँ तक पहुँच गई तो वक्त आ गया इस टायर को अब तब्दील कर दें। ये ट्रायंगल ख़तरे की अलामत ही बनी हुई है, ठीक है। अब जो ब्रिजस्टोन का टायर है, ब्रिजस्टोन का टायर बनाने वाला कहता है कि ये टायर 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। तो अगर हम बस में देखें तो दो तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अमूमन टायर को 1 लाख या 1,50,000 या 90,000 फ्रंट पे चला लिया जाता है। उसके बाद उस टायर को फ्रंट से रिमूव करके पीछे रियर साइड पे ट्रांसफ़र कर दी जाता है ताकि वो अपनी यूज़ लाइफ पूरी करता रहे, ठीक है। अब ट्यूबलेस टायर है तो पंचर हो जाए तो इसमें एयर के एक्सपोजर का इतना मसला नहीं होता। ये इसके बारे में एक बिग पिक्चर थी। अच्छा, इसकी प्राइस के बारे में? हाँ, ब्रिजस्टोन का टायर अब जैसे कि अपने मुल्क के हालात ऊपर जाते जा रहे हैं दिन ब दिन इकनॉमिकली, तो इस टायर की जो करंट प्राइस है, ये जो पेयर है वो 2 लाख के करीब है।
आज से हम बात करें अबाउट 2 to 3 मंथ बिफोर, तो तब इसका पेयर था 1,80,000 तक का या 1,70,000 तक। अब ये 2 लाख के बिल्कुल करीब पहुंच गया और यहाँ इसे क्रॉस करने वाला है। ये इसकी करंट सिचुएशन है टायर की। जैसे आपने बताया कि 3 लाख तक इसको चला सकते हैं, तो एक बस जो है वो कितनी देर में उसका टायर चेंज करते हैं, यानी कि 3 लाख वो कितनी अरसे में चल जाती है? 3 लाख वो कितने अरसे में चल जाती है, ये हमारे रूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको मिसाल है कि यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद का रूट, इस्लामाबाद रूट पे चल रहा है, तो साल में 2 से 3 दफ़ा ये मैं यूज़ कर लूँगा, यानी कि 2 से 3 दफ़ा साल में। अब मेरी जो बस है वो अगर एक दिन में 4 ट्रिप लगा रही है, 2 ट्रिप लगा रही है या 3 ट्रिप लगा रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी बात कि सड़क की कंडीशन कैसी है, रोड इन्वायरमेंट कैसा है, क्या ज़्यादा ब्रेक्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं कम ब्रेक्स लगा रहा हूँ, क्या मुझे इसको बहुत तेज़ चलाना है, क्या मैं सही सड़क पे चला रहा हूँ, क्या मैंने इसको कहीं हिट तो नहीं कर दिया। फुटपाथ पे अक्सर ड्राइवर से टायर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से नया टायर भी डैमेज हो जाता है और फट जाता है। तो इसकी जो यूज़ लाइफ है एस्टिमेशन 3 लाख की है, अनलेस ये किसी एक्सीडेंट को मीट नहीं करता। अच्छा, तो कौन सी कंपनीज के टायर हैं पाकिस्तान में जो और हाँ, ब्रिजस्टोन के अलावा आप टायर की जो कंपनीज हैं वो मिचेलाइन भी है, ठीक है, अमूमन मिचेलन बोला जाता है इसको। उसके बाद जोआल के टायर्स हैं हमारे पास, फायरस्टोन के टायर्स हैं हमारे पास, ब्रिजस्टोन तो हो गया। उसके बाद प्राइम वेल एक कंपनी है जो टायर्स बनाती हैं, टोयो एक कंपनी जो टायर डेवलप करती हैं। लेकिन जो अगर हम टॉप बेस पे बात करें तो ब्रिजस्टोन और मिचेलन ये 2 टायर सबसे ज़्यादा हाई रेटेड है। दूसरी जो टायर आ जाते हैं प्राइम वेल के, जोआल के या टोयो के, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि हर चीज़ की एक ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी एज़ कम्पेयर टू दीज 2 ब्रांड्स वो कम है। टोयो का टायर, जोआल का टायर अमूमन 60,000 तक उसका डेवलपर मेकर कहता है इसे 60,000 किलोमीटर तक चलाएं, उसके बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेयर टेयर आने लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो ये इनका एक कंपैरिजन था बिटवीन ब्रिजस्टोन एंड अदर टायर्स, चाइना में टायर्स। इन कंपनीज के बारे में बताएं कि ये जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं टायर्स या पाकिस्तान में भी कोई बन रहे हैं टायर्स? एक्चुअली पाकिस्तान में तो हर चीज़ मुमकिन है, अगर लेकिन मैं बताऊंगा इफ़ द टायर इज़ बिल्कुल जेन्युइन है, अगर टायर ठीक है ओरिजिनल है, तो वो इस टायर इज़ मेड इन थाईलैंड, ये थाईलैंड का बना हुआ टायर है, तो ऑब्वियसली ये इंपोर्ट किया ही जाता है, अनलेस किसी कॉपी के बारे में हम जिक्र ना करें। अच्छा, जो आपने कंपनीज का जिक्र किया है, इनमें से कोई ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में ओरिजिनली पाकिस्तान में बना रही हो टायर? नहीं बिलाल, ऐसी कोई कंपनी पाकिस्तान में कोई कंपनी ओरिजिनल टायर नहीं बन रही? नहीं, ओरिजिनल टायर नहीं बन रहे। उसके बाद पाकिस्तान में अगर आपको टायर मिल भी जाता है तो याद रखिएगा टायर या तो रिसाइकल्ड है या तो वही कॉपी है, ठीक है, कॉपी बनाई जा सकती है, ठीक है। रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, जब टायर बहुत ज़्यादा घिस जाता है उसके बाद यही ग्रूविंग्स दोबारा बना दी जाती है, उसकी सरफेस फिनिशिंग कर दी जाती है, उसके अंदर जो इसके प्लाइज हैं वो नीट कर दिए जाते हैं। तो यही चीज़ें बता, ये इसकी साइड वॉल है, इसमें स्टील की नेट होता है, ठीक है, स्टील की ये कोटिंग होती है, उसके बाद वो सिंथेटिक रबड़ होता है, उसके ऊपर वो रबड़ लगा दिया जाता है और ब्लोइंग मशीन्स होती हैं जिसके बाद से ये टायर एक सांचे में अपनी शक्ल ले लेता है। ये टायर बनाने का एक तरीका है। अच्छा देखें, इस टायर के ऊपर ये एक लेबल लगा हुआ है, इस लेबल के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है कि ये टायर कब बना था। ये जो देखें आप आखिरी 4 डिजिट्स लिखा हुआ है 1622, 16/22 का मतलब है 2022 में ये टायर बना, 6 का मतलब है 6वां महीना था और 1 मीन पहला हफ्ता। तो जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हफ्ते को रिप्रेजेंट करेगा, अगला जो डिजिट होगा वो मंथ को, और जो आखिरी होंगे वो साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा कोड है, इससे आप जान सकते हैं कि ये टायर कब बना हुआ है। ये टायर के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।